नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, ये आप लोगों की बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नई वैकेंसी देखने को मिली है, जो कि कहां से आई हुई है। जो आप लोग पेज देख रहे हैं, इस नोटिफिकेशन को आज ही पब्लिश किया गया है, जो कि कहाँ से आया है, ये हरियाणा स्टेट से आया हुआ है। जो वैकेंसी हैं वो हरियाणा और मेवात कैडर में निकाली गई हैं। तो चलिए हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं और कितनी वैकेंसी आई हुई है और उसके लिए क्या क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो डेट है वो कितनी है, 21। ठीक है, 21/11/2022। ठीक है, 21 तारीख से क्या होने लग जाएंगे, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होने लग जाएगा। ठीक, और इसकी जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी क्लोजिंग डेट, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट होगी वो कितनी होगी, 12/12, यानी कि 12 दिसंबर को इसकी क्या होगी, लास्ट डेट होगी। तो ये आप लोग कोशिश करिएगा कि पहले ही आप फॉर्म भर दें। ठीक है, इसके बाद फिर हम कुछ जो हमारे काम की चीज़ें होंगी वही हम यहाँ पर नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लिए, यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई। चलो इसको देख लेते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन। अच्छा, ये जो इनकी वेबसाइट है HPSC गवर्नमेंट, इसी वेबसाइट से आप इनका पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ के इसको आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लास्ट डेट के रिगार्डिंग भी दिया हुआ है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड अप टू क्लोजिंग डेट, देखो 12/12 और टिल 11:55 PM तक आपको ये फॉर्म भर देना होगा। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करें, चलिए ये देखिए, ये है सारी पोस्ट। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जो सामने क्लियरली आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जो पोस्ट निकली हुई हैं ये बायोलॉजी की। यहाँ आप देखिए, बायोलॉजी के लिए कितनी पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट की बात करें तो 60 हैं, और इसी में जनरल कैटेगरी की है 33 यानी 33, और SC के लिए 12 हैं, और बैकवर्ड 6 और बैकवर्ड B 3, और EWS वालों के लिए 6 हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैंने वो बायोलॉजी के रिगार्डिंग बताया है। आप लोग अगर अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, केमिस्ट्री में भी है, कॉमर्स में भी है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी है, इकोनॉमिक्स के, इंग्लिश और फाइन आर्ट, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, इतनी सारी ये जो वैकेंसी हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसका मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम लिंक पर दे दूंगा, ताकि आप इसका डिटेल सब्जेक्ट वाइज आप और इनके जो पोस्ट हैं उनका नंबर देख सकें। ठीक है, चलिए और हम इनके बारे में और इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको इसकी जो फ़ीस है वो मैं बता दूं। फ़ीस से पहले देखिए, यहाँ की जो इनकी पे स्केल है, सैलरी कितनी है, 47,600 ग्रेड पे होगा। काफ़ी अच्छा सैलरी है इसमें अगर हम बात करें तो। चलिए इसके बाद फिर हम बात करते हैं, यहाँ देखिए कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर रिलैक्सेशन के लिए एज लिमिट दिया हुआ है नॉट मोर देन 42 ईयर, यानी कि 42 साल तक आपकी एज लिमिट है। और जो रिलैक्सेशन मिल रहा है वो किसके लिए, देखो शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, अगर हरियाणा के आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और बैकवर्ड क्लास से अगर बिलोंग करते हैं हरियाणा के तो आपको 5 साल का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर अदर स्टेट वाले भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा किस किस के लिए, तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है डिपेंड ऑन एक्स सर्विस। अच्छा, जो हरियाणा के हैं उनके लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितना फ़ीस है, 1000। और देखो जो दूसरा लिखा हो फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेंशन, तो
जो भी अदर कैंडिडेट के हैं, चाहे यूपी के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे किसी भी स्टेट के हों, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अदर स्टेट कैटेगरी। तो ये कितना अच्छा है कि इन लोगों ने सबसे एक ही फ़ी रखी हुई है, 1000 फ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए देखो, फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, तो देखो 250 रुपये। फीमेल के लिए फ़ीस एप्लीकेशन फ़ी कम रहेगी, 250 रुपये, 250। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, तो ये जो मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँगा वो मैं स्पेशली बायोलॉजी के रिगार्डिंग बात करूँगा। ठीक है, और आप लोग ये जो भी आपके सब्जेक्ट हो वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर किसके रिगार्डिंग बात करूँगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ पीजीटी बायोलॉजी के रिगार्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो चलिए देखते हैं पीजीटी बायोलॉजी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखो पहला देखो, एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि आपका एमएससी होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट है तो मास्टर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री में आप अगर बायोलॉजी के लिए डाल रहे हैं तो आपका जो मास्टर डिग्री है या तो जूलॉजी में हो, या बॉटनी में हो, बायोसाइंस में हो, बायोकेमिस्ट्री से हो, जेनेटिक्स में हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, प्लांट फिजियोलॉजी से आप डाल सकते हैं, लेकिन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 50% मार्क्स आपको एमएससी में, मास्टर में होने चाहिए। इसके बाद फिर हम बात करें, ग्रेजुएशन आपने किसी से भी की हो, ग्रेजुएशन बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, आपकी जो ग्रेजुएशन होगी उसमें आपको जूलॉजी, और जूलॉजी के साथ में आपको क्या चाहिए, बॉटनी चाहिए। ठीक है, जूलॉजी एंड बॉटनी। इसके बाद साथ में आपको क्या चाहिए, बीएड चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको क्या क्या चाहिए पीजीटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो एमएससी चाहिए। ठीक, एमएससी के साथ में आपको जो ग्रेजुएशन है, और इसके साथ में आपको क्या चाहिए, बीएड भी आपको चाहिए। ये आपका बेसिक क्वालिफिकेशन हो गया। ठीक, इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स विद हिंदी, 12th BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड सर्टिफिकेट। अच्छा, ये आपको बात ध्यान से समझ लेनी है कि जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि साथ में इन्होंने क्या मांगा हुआ है, HTET, यानी कि जो हरियाणा में जो HTET वाला जो क्वालिफिकेशन वाला जो टेस्ट होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो पहले हरियाणा में क्या होता था, स्टेट वाइज टेट होता था, यानी स्टेट टेट, यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था। अगर आप वो भी क्वालिफाई किए हुए हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साथ में आपको क्या चाहिए, HTET क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप जानकारी और बायोलॉजी के रिगार्डिंग अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।